सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस बार फिर से हमारे साथ हैं पार्थ जी। और आपको याद होगा एक अलग पॉडकास्ट प्लस एक लाइव सेशन भी किया था, जिसको आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। और लाइव सेशन में ही हमने बात किया था कि राधा जी के बारे में एक अलग से रिसर्च है, एक अलग से पॉडकास्ट होना चाहिए। और आ चुके हैं हम लोग नए पॉडकास्ट के साथ में। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका आने के लिए पार्थ जी। नमस्ते मॉर्गन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन आपके चैनल पे। एंड मुझे खुशी है कि हमारे वीडियोस के अच्छे व्यूज़ आए हैं और लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किया है। सो थैंक यू मॉर्गन, फ्रॉम माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच। तो मैं शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ करूँगा। एक तो मेरा इंट्रो फिर से मैं दे दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम शायद ठीक से इंट्रो नहीं दिया था। तो मेरा इंट्रो मैं बस यूट्यूबर के तौर पे दिया था, मैं बस कुछ और भी बताना चाहता हूँ। सो पहला बात, मेरा नाम, पूरा नाम पार्थ सारथी है। मेरा नाम पार्थ नहीं है, पार्थ सारथी है। दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम पार्थ सारथी है। नंबर 2, मैं एक ज्योतिष फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरे नाना साइड, यानी मेरी नानी माँ के पिताजी, ही वॉज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने ज्योतिष पे 3 बुक्स लिखे थे तेलुगु भाषा में, मतलब आंध्रा के भाषा में। और वो बीवी रामन करके बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के। उन्होंने इंदिरा गांधी इन सबका प्रिडिक्शंस किया था। तो उनके दोस्त थे, मतलब उनके मित्र थे। और मैं 1990 से ही रिसर्च कर रहा हूँ। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे, जैसे कि अच्छा ये योग होना चाहिए, वो योग होना चाहिए एंड ऑल दैट, उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि मैं 35 ईयर से एस्ट्रोलॉजी में हूँ। यूट्यूब तो अभी है, मतलब 2016 से मैंने यूट्यूब में मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मैं 30-40 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले पामिस्ट्री करता था। सो दैट इज अबाउट मी, अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, मंत्र से एक शुरू करूंगा। लेट मी सी शेयर स्क्रीन। आप बताइए अगर स्क्रीन दिख रहा है तो आप प्लीज बताते रहना। हाँ, अगर स्क्रीन नहीं दिखा तो आप मुझे बता देना, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप बताइए कि क्या महालक्ष्मी मंत्र दिख रहा है? ठीक है, तो इससे ही मैं शुरू करता हूँ। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सो ये जो पॉडकास्ट है, वीडियो है, इट इज अबाउट राधा माँ। सो राधा माँ को नमस्ते। इट इज ऑल्सो फॉर पराशक्ति। सो पराशक्ति को नमस्ते। एंड पराशक्ति से ही, आदिशक्ति से ही सभी आए हैं, मतलब सारे रूप एंड ऑल दैट। सो शी इज मूल प्राकृति। तो उनके ऊपर वीडियो है। तो मैं महालक्ष्मी मंत्र से मैंने शुरू किया। तो मैं अभी क्या करूंगा, राम जी ह्यूमन बॉडी में ही बर्थ लेके आए थे, वो कहीं उड़े नहीं थे। इवन लंका को भी उन्होंने ब्रिज बनाया। हनुमान जी उड़ सकते थे, और ये राम और लक्ष्मण, ये सब काफी परेशानियां अपने लाइफ में फेस किए। राइट, इंडिया में हर जगह गए, अयोध्या से लेके वेंट टू महाराष्ट्र, नासिक, ही वेंट टू भद्राचलम इन आंध्र प्रदेश। फिर वैसे करते करते साउथ में गए, वहां से लंका गए एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ही हैड ए डिफिकल्ट लाइफ। कृष्ण बोलते हैं कृष्ण का आसान नहीं, कृष्ण का भी बहुत डिफिकल्ट लाइफ। और मेरा ये मानना है कि राधा ही असली महालक्ष्मी का अवतार है। उस अवतार में, कृष्ण अवतार में राधा ही है। बहुत सारे लोग हाँ रुक्मिणी, सत्यभामा, इन सबका पूजा करते हैं। आपके आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये मानना है कि राधा ही महालक्ष्मी अवतार है। उसका एक कारण है, जो कि काव्य माता का बेटा शुक्राचार्य का कर्ज। भृगु का भी बोलते हैं, भृगु ने छाती पे मारा था, विष्णु के छाती पे मारा था, इसलिए विष्णु और लक्ष्मी का सेपरेशन हुआ था। सेम वे शुक्राचार्य ने कर्ज दिया था विष्णु को, जब काव्य माता का वध हुआ था, कि आप अपने नियर एंड डियर वन से, मतलब आप अपने करीबी लोगों से आप सेपरेट हो जाएंगे, स्पेशली वाइफ। और ये पुराणों में ये और एक कथा भी है, आई थिंक ये लोकल रामायण में है, कि नारद ने भी श्राप दिया था विष्णु को, क्योंकि नारद का स्वयंवर में ऐसा हुआ था। तो नारद गुस्सा हो गए और विष्णु के ऊपर श्राप दिया था, आप भी अपने वाइफ से सेपरेट होंगे और आपको वानर का हेल्प मिलेगा। सो मोटा मोटा मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये सब ह्यूमन अवतार में ही आएंगे, ह्यूमन बॉडी में ही आएंगे, ऐसे उड़ के नहीं आएंगे। क्या वो शून्य से प्रकट होंगे जैसे भविष्य मालिका वाले बोलते हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राम एंड कल्कि एंड वैष्णो दोनों ह्यूमन बॉडी में ही आएंगे और सफर करेंगे, सेपरेशन होंगे उनका, पहले सेपरेशन होगा फिर मिलन होगा। ओके, सो वृश्चिक राशि क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फैक्टर। फिर कन्या, वृश्चिक, धनु, फिर वैष्णव मंदिर के पास क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। भृगु तो मैंने बता दिया। देवभूमि, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे राम और कृष्ण का देवभूमि में जन्म हुआ, वैसे भी कल्कि का भी देवभूमि में जन्म होगा। डेफिनेटली वो ओडिशा जाएंगे, साउथ जाएंगे, बट जन्म तो उधर ही होगा, नॉर्थ में ही होगा। एंड देन आपस देवी, ये क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता दूंगा बाद में। एंड देन लास्ट में शायद मैं टाइम मिलेगा तो मैं कुछ और पॉइंट्स बता दूंगा। ठीक है, तो मैं अगले स्क्रीन पे चलता हूं मॉर्गन जी। तो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है मॉर्गन जी? मून, गौरी, राहु, दुर्गा? नहीं, अभी भी सेम स्क्रीन ही है। अभी नहीं, स्क्रीन अटक गया है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड।
हाँ अभी दिखाएं। आपको मून, गौरी, राहु, दुर्गा दिख रहा है? हाँ ठीक है। सो ये एक टेबल है, ये मैं लास्ट टाइम भी मैं शायद मैं दिखाया था, मुझे याद नहीं। तो इस टेबल के हिसाब से सन का जो सोल है वो शिवा है, मून का सोल गौरी है, मार्स क्षेत्रपाल, बुध नारायणा है, जुपिटर ब्रह्मा है, वीनस इंद्र है, शनि यम है, राहु दुर्गा है, केतु चित्रगुप्त है। राइट। तो ये टेबल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। तो चांद जो है, चंद्रमा जो है, वो है आपस देवी, जल की देवी। एंड जब हम शक्ति बोलते हैं, जब वो बोलते हैं कि परमात्मा अगर सन है तो परमात्मा की एनर्जी चांद है। ओके। सो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है स्काई में, मतलब हमारे, हम जब भौतिक लेवल पे देखते हैं कि सन यानी सूरज आपका, इट रिप्रेजेंट्स आत्मा, परमात्मा एंड ऑल दैट, एंड चांद उसका एनर्जी जो दिखता है, मन भी बोल सकते हैं हम। तो चांद ही अगेन इट डिवाइड्स इटसेल्फ, क्योंकि चांद का 16 फेजेस होता है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको लिए मैं बता रहा हूं कि चांद जो है उसके तिथि होते हैं, राइट। प्रतिपाद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या। पूर्णिमा लेंगे तो 15, अमावस्या लेंगे तो 16, यानी that becomes षोडशी. That is why ललिता त्रिपुरा सुंदरी को षोडशी बोलते हैं. So when I say चांद, it is 16 phases. चांद लेडीज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करते हैं, चांद ही मदर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, कृष्णावतार में चांद का, कृष्ण का कनेक्शन है, लेकिन चांद को मैं फीमेल एनर्जी लेता हूँ, चांद ही प्राइमरी है बेसिकली। व्हेन यू अंडरस्टैंड वैष्णो कुंडली या पद्मा कुंडली, ठीक है, देन इट इज डेफिनेटली चांद का रोल। ओके, सो दैट इज चांद। वाई राहु? अभी राहु का क्या है? राहु का, हाँ, जो लोग राहु को ऐसे जानते हैं कि जिसका सर कट गया था, अमृत पी लिया था एंड ऑल दैट, मैं राहु को उस लेवल पे नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं राहु रिप्रेजेंट्स डेड बॉडी, मतलब क्या बोलते हैं, स्पिरिट्स, राइट। जब आदमी मर जाता है तो वो स्पिरिट फॉर्म बन जाता है, उसका फिजिकल बॉडी नहीं रहता, राइट। तो वो सारे जो डिपार्टेड लोग हैं वो सब पितृस हैं। दैट इज वाई इस टेबल में आप देखेंगे कि राहु का जो अधिदेवता है वो पितृस हैं, पितृ लोग। दैट इज वाई एक साल में श्राद्ध कर्म ये वो सब करते हैं, राइट, हम करते हैं, हिंदूज करते हैं वो काम। तो एट ए हायर लेवल इट इज पितृस, एंड देन व्हेन यू गो टू इवन मोर हायर लेवल इट इज दुर्गा। अब ये खुद पराशर ऋषि ने बताया। ओके, सो ऑब्वियसली राहु इज रिलेटेड टू दुर्गा। दुर्गा इज त्रिशक्ति, राइट, लक्ष्मी सरस्वती का मेल। सो दैट इज वाई राहु का कुंडली में कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वैष्णव कुंडली में। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो है चांद और राहु का मिलन। ओके, तो ये राधा माँ का कुंडली है, ये सूरदास का कुंडली मैं बता रहा था। मॉर्गन जी, आपको माँ राधा कुंडली दिख रहा है? हाँ हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वृश्चिक लगन है, ये साउथ इंडियन स्टाइल में है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। जो इनको नॉर्थ इंडियन समझ में आता है वो ये देख सकते हैं कि चांद और राहु लग्न में है। ओके, सो यही मैं बता रहा था, इसको एस्ट्रोलॉजी में शक्ति योग बोलते हैं। नाउ दिस शक्ति योग 20 साल पहले या 25 साल पहले मैंने पढ़ा था, ओके, एक गुरु से, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि मतलब शक्ति योग, अच्छा ठीक है, किसी के कुंडली में है तो उनके पावर होगा या उनका कुछ एनर्जी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लास्ट ईयर ही मैं डिकोड कर पाया मेरे रिसर्च से कि ये चांद और राहु इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शक्ति योग। ओके, स्पेशली राशि में तो है बहुत अच्छा है, अगर नवांशा षष्ठ्यांशा में तो ठीक है, लेकिन राशि में होगा तो उत्तम है। ओके, ये राशि कुंडली है। तो माता राधा का जो अगर हम कुंडली देखेंगे तो वृश्चिक लग्न है। ओके, तो ये थोड़ा परा वाला एनर्जी, काली वाला एनर्जी आ जाएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे राधा माँ तो बहुत सौम्य है, सॉफ्ट है, और वो वृश्चिक लगन एंड ये काली, ये कैसे बोल रहा है? क्योंकि काली भी राधा का एक अंश है। ओके, जैसे महाविष्णु का एक अंश कल्कि है, सेम वे राधा माँ का अंश काली है। ओके, एंड इन सारे शक्तियों का मेल ही, मतलब व्हेन यू से महाकाली, महासरस्वती, महापार्वती, महालक्ष्मी, देन इट बिकम्स योर वैष्णो। ओके, तो इस कुंडली से, ये राधा माँ का कुंडली से मुझे एक हिंट मिला कि उनके कुंडली में जो भी वैष्णव का दावा करेंगे, या वैष्णव दावा नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको पता है कि असली कल की असली वैष्णव कभी सामने नहीं आते हैं, वो नहीं बोलेंगे कि मेरे कुंडली में ये है, और जो भी बोल रहा है वो नहीं है। ओके, सो उनके कुंडली में ये मून राहु कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ओके, या मून राहु पंचम में या नवम में, क्योंकि एक वेबसाइट मुझे मिला है, उसमें एक लड़की ने लिखा है कि चांद और राहु अगर पंचम और नवम में रहेंगे, या पंचम और नवम को देखेंगे लगन से, तो उनका वो शक्ति योग बन जाता है, ऐसे करके लिखा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट मून राहु होगा तो बेस्ट, उत्तम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर ये ब्रिगु का मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइए ब्रिगु का स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ,
तो भृगु का स्टोरी आपको पता है, सबको पता है कि भृगु त्रिदेवों को टेस्ट करने गए थे। पहले ब्रह्मा को टेस्ट किए थे, फिर शिव को टेस्ट किए थे, फिर फाइनली विष्णु को टेस्ट करने जाते हैं, राइट। और उसके बाद वो विष्णु उनका नहीं सुनते तो विष्णु के छाती पे मारते हैं। फिर दोनों का क्या बोलते हैं, फिर लक्ष्मी को गुस्सा आता है। लक्ष्मी बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, हाउ डिड यू अलाउ भृगु, हाँ, कि वो आपकी छाती पे मार रहे हैं, आपकी छाती पे तो मैं रहती हूँ। सो ये स्टोरी सबको पता है। उसके बाद सेपरेशन हुआ। तो एक स्टोरी के हिसाब से, साउथ के स्टोरी के हिसाब से, लक्ष्मी का ही एक अंश पद्मा इधर साउथ में उनका जन्म हुआ, आकाश राज उनको ले गया। लेकिन मैंने और एक स्टोरी पढ़ा है जहां बताया गया है कि लक्ष्मी को भृगु ने अडॉप्ट किया था। लक्ष्मी पद्मा में, एक लोटस में उनको मिली थी और उनको भृगु उठा के ले गए थे अपने घर। तो वैसे वो शुक्र की सौतेली बहन बनी। इट्स नॉट कि वो बायोलॉजिकल बहन। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वीनस इज महालक्ष्मी। नो, महालक्ष्मी यहाँ आई थी धरती पे इन पद्मा एंड भृगु उनको उठा के। सो भृगु वंश, शुक्र, भृगु, ये सारे लोगों का लक्ष्मी से डेफिनेटली कनेक्शन होगा। तो इससे क्या हिंट मिलता है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसका एक कारण है कि भृगु आश्रम जो है, भृगु इनफैक्ट कश्मीर से है, ठीक है। हम सबको पता है कि वैष्णो माता का मंदिर कहाँ है। वैष्णो माता का मंदिर अगेन इट इज नियर जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो उधर है। सो दैट मीन्स अभी जो वैष्णो जो आएंगे उनका भी उस आश्रम से या उस प्लेस से, जम्मू कश्मीर उस साइड से उनका कनेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि कल की नॉर्थ इंडिया से होंगे, वैसे ये भी नॉर्थ इंडिया से इनका डेफिनेट कनेक्शन होगा, ओके। सो ये वो कनेक्शन है। नेक्स्ट, तो ये तो वैष्णो मंदिर है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रहा था कि वैष्णो दुर्गा जनरली हम कैसे दिखाते हैं, एज टाइगर के ऊपर सवार कर रही है या शेर के ऊपर सवार कर रही है, शेरा वाली एंड ऑल दैट वी से, राइट। तो इसका एक एस्ट्रोलॉजी में भी कनेक्शन है, वो कैसे मैं बताता हूँ। तो हर साल सूरज अगस्त 15 को वो कन्या राशि में जाता है, एक्चुअली सॉरी सिंह राशि में जाता है। अगस्त 15 से सितंबर 15 तक सिंह राशि में जाता है। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, ओके, नॉट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जुलाई 21 को लियो ऐसे लोग बोलते हैं, जुलाई 21 टू अगस्त 21। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन संक्रमण एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जहां मकर संक्रांति जैन 14 को होता है, जहां सूरज मकर में जाता है जैन 14 को। तो वैसे ही अगस्त 15-16 को उस टाइम को सूरज सिंह राशि में जाता है, ओके। वो 30 डेज रहता है। फिर सितंबर 15 से अक्टूबर 15 तक वो कन्या राशि में जाता है। तो आपके राइट साइड में आप देख सकते हैं कन्या राशि, वर्गो, और इधर सिंह राशि। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस इज रिलेटेड टू हमारी दुर्गा। वो कैसे, आप बोल सकते हैं कैसे, अरे ये कैसा कोरिलेशन है। मैं कोरिलेशन बताता हूं। तो आपको पता है दुर्गा पूजा फेस्टिवल कब होता है, सबको पता है। हर साल विजयदशमी कब होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है। तो अभी मैं आपको साइंटिफिक रीजन दे रहा हूं कि क्यों सितंबर अक्टूबर में होता है, क्योंकि सितंबर में कन्या का एनर्जी होता है। जब विष्णु भगवान सोते हैं जुलाई 21, जब सूरज क्या बोलते हैं साउथ को जाने लगता है, राइट। सो हमारे दो आयन है, उत्तरायण दक्षिणायन। सो उत्तरायण क्या है, जैन 15 से जुलाई 15 तक, राइट। तो वो उत्तरायण है। तो उत्तरायण में सूरज नॉर्थ को जाता है, फिर दक्षिणायन सूरज साउथ को जाता है, राइट। तो उस टाइम विष्णु सोता है ऐसे बोलते हैं। तो अलग अलग देव पालन करते हैं। तब विष्णु सो जाता है तो अलग अलग देव पालन करते हैं, जैसे कि गणेश पालन करता है, आपको गणेश चतुर्थी आता है पहले, राइट। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा होता है, फिर आई थिंक शिव का। सो ऐसे 4-5 देवता क्या करते हैं, जब विष्णु सोता है तो वो पालनकर्ता का काम करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली हम आकाश में देख सकते हैं कि जैसे ही सूरज कन्या राशि में जाता है, ओके, सो वो एनर्जी शुरू हो जाता है दुर्गा माता का। तो जो वेस्ट में वर्गो कन्या जो बोलते हैं, हम कन्या बोलते हैं, वो वही सेम वर्जिन मेरी, वर्जिन गॉडेस, मदर मेरी, मदर गॉडेस, वर्ल्ड मदर, वो यही है, वो दुर्गा ही है, वही वैष्णो है, वही राधा है, ओके। और वो टाइगर के ऊपर या शेर के ऊपर ऐसे बैठ के अलग अलग चित्रों में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो वो यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर कॉन्स्टलेशंस आल्सो, जहां हम देख सकते हैं कि वैष्णो मां का कनेक्शन है। वो एक तो आपका विशाखा नक्षत्र हो गया, जिसका सवारी भी टाइगर है। एक्चुअली हर नक्षत्र का, तो जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक एनिमल योनि होता है, ओके। जैसे कि उत्तर फाल्गुनी का बैल, चित्रा नक्षत्र का टाइगर, ओके, बाघ, धनिष्ठ नक्षत्र का शेर, ऐसे। सो अगर धनिष्ठ नक्षत्र हो गया या विशाखा नक्षत्र हो गया, ओके, या ऐसे सिंह राशि हो गया, तब ये डायरेक्ट कनेक्शन आ जाता है। तो ये सब में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली वैष्णो मां के कुंडली में रहेगा, ओके। और मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि उसी साइड, कश्मीर के साइड ही कहीं उनका जन्म हुआ है और वो कल्कि का वेट कर रहे हैं।
तो ये मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। सो दुर्गा उत्सव अश्विन मास, सी अगेन आपको याद होगा मॉर्गन जी, लास्ट टाइम मैंने अश्विन का बात किया था, राइट? अश्विनी नक्षत्र एंड अश्विन का मैंने बात किया था। तो दुर्गा उत्सव भी आश्वयुज मास यानी अश्विन मास में होता है हर साल। ओके, हर साल दुर्गा पूजा उसी टाइम पे होता है। तो अगेन अश्विन का कनेक्शन आ गया। सो अश्विन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई अश्विन इज इंपॉर्टेंट? एक तो ट्विन ब्रदर का कॉन्सेप्ट है, राइट? दूसरा ये है कि वो ब्रीथिंग, हम जो प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम दोनों नाक से मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ये सब करते हैं, फिर सुषुम्ना एंड ऑल दैट, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ कोर्स, कुंडलिनी शक्ति एंड ऑल दैट। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैष्णव जो हैं वो योग साधना कर रही होंगी, उनको मेडिटेशन में, कुंडलिनी शक्ति में, इन सब में बहुत डेफिनेटली रुचि होगी। ओके, जहां भी हैं वो इन सब करेगी। जैसे कि कल की विश्व गुरु हैं, तो ये मेरा मानना है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो तलवार लेके फाइटिंग वाइटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ही इज विश्व गुरु, ही इज अ टीचर। ओके, प्राइमरी पहला। ये भी मैं कल महाभारत देख रहा था टीवी पे, तो मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ, हाँ महाभारत हुआ, वॉर हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले तो कृष्ण अर्जुन को तो भगवत गीता सुना रहा था, राइट? सो दैट मीन्स जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो हम किसको कैसे याद रखते हैं? राम को हम याद रखते हैं एज ए वॉरियर, राम को एज ए टीचर हम याद नहीं रखते। उन्होंने भी अच्छी पढ़ाई की, उन्होंने भी वशिष्ठ विश्वामित्र सबके पास वो गए, श्री राम गए, उन्होंने काफी अच्छी मतलब नॉलेज प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन वी नो राम एज अ वॉरियर। दैट इज वाई चैत्र मास जो है फर्स्ट मास, ओके, जो यही अप्रैल में आता है, हनुमान जयंती भी उसी टाइम पे आता है, सो दैट इज राम का मंथ। उसका ऑपोजिट है ये सितंबर अक्टूबर। तो चैत्र मास में आपका गुप्त नवरात्रि आता है, और फिर ये नवरात्रि दुर्गा नवरात्रि आता है आपका सितंबर अक्टूबर में। सो दैट इज अगेन रिलेटेड टू हमारी वैष्णो माता। सो ऑब्वियसली वर्गो का एनर्जी, लियो का एनर्जी, डेफिनेटली वर्गो का एनर्जी तो होना ही होना है उनके कुंडली में। ओके, यही मत बता रहा था अश्विन। सो कल की भी कुछ साधना करेंगे, कोई ब्लैक मैजिक वैज मैजिक नहीं करेंगे। ओके, वो अच्छा साधना करेंगे, वैदिक पद्धति में रहेंगे, सनातनी रहेंगे, एंड ही विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड ऑल दैट। जस्ट सेम वे इवन वैष्णो भी ऐसे ही रहेंगे ह्यूमन फॉर्म में। ओके, तो ये तो आपको पता है, जिन्होंने भी एपिसोड देखा है वैष्णवी की श्री राम से भेंट, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं आऊंगा कलयुग में एंड आई विल मैरी यू। सो ये मैं बस दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो जो लोग सोचते हैं कि 2 वाइफ होंगे, 3 वाइफ होंगे, 4 वाइफ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है जो वैष्णो है। ओके, वैष्णो ही राधा है, राधा का एनर्जी ही वैष्णो में है, मतलब राधा ही वैष्णो है एक्चुअली, राधा ही महालक्ष्मी है अकॉर्डिंग टू मी, नॉट रुक्मिणी एंड सत्यभामा। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं कि राधा जो कृष्ण अवतार में राधा है, राम अवतार में सीता है, वही इस कल के अवतार में वो वैष्णो है। ओके, देन कमिंग टू विशाखा नक्षत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाई विशाखा नक्षत्र? सारे नक्षत्र में हमने लिए क्यों, लेकिन क्यों विशाखा नक्षत्र को मैं कितना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया विशाखा नक्षत्र जो है वही उसका दूसरा नाम ही राधा है। तो इवन कुंडली में लोग बोलते हैं अनुराधा अनुराधा एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, वो अनुराधा बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विशाखा नक्षत्र इज राधा। सो विशाखा नक्षत्र इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, वाई विशाखा? बिकॉज विशाखा इज अ गोल, विशाखा इज अ पिन पॉइंट गोल, मतलब एक साधना टाइप का। ओके, योग साधना जैसे हम बोलते हैं। ओके, उसके सारे लक्षण इधर दिए गए, जैसे कि अग्नि है, फायर है एंड ऑल दैट। लेकिन मेरे रिसर्च में मुझे और भी पता चला है, मैं यहाँ से अभी दूसरा स्क्रीन पे नहीं जाऊंगा मॉर्गन जी, इधर ही रहूंगा, बस बोलने के लिए बता दे रहा हूँ। जो हम क्या बोलते हैं, आप आई थिंक आप राजस्थान से, तो आपको पता है कि नॉर्थ में स्पेशली जो बैल या गाय को लेके वो ऑयल मतलब तेल को ऐसे घुमाते हैं, राइट? उसको क्या बोलते हैं? कोलू बोलते हैं शायद। तो वो हाँ, तो वो सिंबल है जो पॉटर्स व्हील, क्योंकि राधा माँ क्या है ना, यूनिवर्स को बनाती है, तो इसलिए वो पॉटर व्हील है। तो ये बहुत ही नया इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। सो शी इज लाइक द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, तो वो पॉटर व्हील जो सिंबल है वो विशाखा नक्षत्र से ही आता है। और मैंने एक वीडियो में ये भी डिकोड किया था मेरे पुराने वीडियो में, कि हर नक्षत्र का एक एक लेटर है, एक अक्षर इंग्लिश में। ओके, नॉट संस्कृत वाला, इंग्लिश वाला। तो जैसे कि अश्विनी का ए, भरणी का बी, सी, कृतिका का सी, वैसे विशाखा का पी है। सो पा अक्षर फिर से यहाँ से कनेक्शन आ गया। ओके, सो इसलिए विशाखा नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कुंडली में विशाखा नक्षत्र से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। यस, सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बताने वाला था, कि आप सबको समुद्र मंथन तो पता है। तो समुद्र मंथन में क्या हुआ था? लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी। यहाँ थोड़ा सा गलत डिपिक्शन है, मैंने सीरियल भी देखा है, वहां मैंने देखा था कि जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उभर के बाहर आ रही थी, तो शी वॉज एक्चुअली इन अ वेरी वेरी सिंपल ड्रेस। उनके एक्चुअली मुकुट वुकुट भी नहीं था,
इट वॉज तपस्या। सो जिन लोगों को लगता है स्पेशली नॉर्थ में कि लक्ष्मी इस पैसों का देवता एंड ऑल दैट, नो, इनफैक्ट लक्ष्मी का मतलब ही लक्ष्य है, वो गोल है, साधना। जैसे मैं विशाखा के स्लाइड में बता रहा था, सेम वे लक्ष्मी का असली मतलब है गोल। लक्ष्मी का मतलब धन लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी वो नहीं है, वो बाद में आया। ओके, ओरिजिनल पुराण आप उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि सीता कितना कष्ट सही थी, राइट। सीता राम के साथ वनवास गई थी, राधा भी सेपरेशन में रही, वैष्णव भी तपस्विनी है। इवन ओरिजिनल रामायण में वैष्णव जब मिली थी राम से, कैसे मिली थी? पहाड़ों में मिली थी, राइट, तपस्या कर रही थी। लक्ष्मी कैसे मिली थी? लक्ष्मी भी जब समुद्र से बाहर आई, विष्णु को प्रणाम किया, विष्णु को से शादी का ये हुआ, तब उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मी फिर से तपस्या करनी चली गई, समथिंग लाइक दैट, एक पुराण में। उसके बाद उनका फिर धूमधाम से शादी हुआ। दैट मीन्स लक्ष्मी इज नॉट ए प्राइमरी गॉडेस फॉर पैसा। हाँ, वो अबेंडेंस और उनका दूसरा नाम श्री है, सो हाँ ग्लोरी है एंड ऑल दैट। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा का है। पैसा के लिए आप कुबेर बोल सकते हो या कुछ और देवी देवता बोल सकते हो, बट नॉट लक्ष्मी। ओके, लक्ष्मी इज मेन इज मोक्षदायिनी। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मंत्र पढ़ा था, सो शी इज रिलेटेड टू योग। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि लक्ष्मी जो है वो मेडिटेशन और योग का मेन गॉडेस है। इनफैक्ट जब आप लक्ष्मी अष्टोत्रम सुनते हैं या लक्ष्मी का अलग अलग नाम अगर आप गूगल में देखेंगे तो उसमें ये सब नाम आएंगे। ग्रंथि भेदिनी, ये सब संस्कृत नाम है बाय द वे। ग्रंथि भेदिनी, तो आपको पता है, जो मेडिटेशन करते हैं उनको पता है कि 3 ग्रंथि होते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, शिव ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। सो ग्रंथ को भेदने वाली, और वो कैसे बैठी हैं? पद्मा में बैठी हैं। सो हमारी जो 7 चक्र हैं हमारे बॉडी में, कौन से चक्र हैं, राइट? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रा, सब क्या है? कमल है। तो ये कहाँ बैठी है? कमल पे बैठी है। सो मतलब लक्ष्मी का असली मतलब क्या है? कि वो कमल पे बैठ के मेडिटेट करने वाली, राइट? वो विष्णु के हृदय में रहने वाली, राइट? सो शी इज आह्लादिनी शक्ति, शी इज हैप्पीनेस, क्योंकि हार्ट में हैप्पीनेस आता है। सो लक्ष्मी को हम प्राइमरीली अगर मोक्ष के लिए हम पूजें या पूजें कि आप मतलब विष्णु के साथ आए हैं और अपना लाइक कल्कि के साथ आए हैं और वर्ल्ड को हेल्प करें। ओके, ये नहीं कि अच्छा मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कुछ कमेंट्स, मतलब बहुत ही रूड कमेंट्स थे, लेकिन वो थोड़ा मतलब दे आर मेकिंग फन ऑफ कल्कि भगवान। सो अच्छा मेरा घर में ये प्रॉब्लम है या मेरे को आप दुष्टजनों को मारिए, मतलब आपके लिए क्यों आएंगे? He will come for the world. He's a world savior. He is not for an individual. Okay? तो थोड़ा ब्रॉड होके सोचना पड़ेगा लोगों को कि एग्जैक्टली कब आते हैं अवतार। अवतार ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट? तो कुछ वर्ल्ड लेवल का कुछ युग परिवर्तन करना है, कुछ बड़ा करना है, लोगों के अंदर चेतना लाना है, तभी आएंगे। राम भी आके किसी का घर में जाके किसी का पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे। वो आए, एक्चुअली उनको भी खुद पता नहीं था कि वो रावण को मारने आए थे। इट वॉज इंसिडेंटल, कोइंसिडेंटल कि क्या हुआ, दशरथ महाराज ने बोला कि आप आ जाइए, फॉरेस्ट जाइए, और जाते जाते उनको अपना मिशन के बारे में पता चला, राइट? सेम वे असुर संहार करने कृष्ण आए थे, सेम वे कल्कि भी आए, उनको पता नहीं है। तो जब उनको पता चलेगा कि वो कल्कि है, उनका ये काम है, तो वो करेंगे, ये कर रहे हैं ऑलरेडी। वो एनर्जी तो 2012 से दिख रहा था, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया लास्ट वीडियो में। सेम वे वैष्णव भी तो कदम से कदम चलाने वाले, नारायणी, राइट, राधा, वैष्णव, व्हाट आर दे? इट इज नॉट कि वो पैसिव ऑनलुकर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्कि ही सब कुछ कर रहा है। तो हमें माता वैष्णव को भी रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल एनर्जी ही चल रहा है, फीमेल एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे मसले प्रॉब्लम्स वर्ल्ड के लव से ही सॉल्व होते हैं। इवन कृष्ण भी दुर्योधन के पास जाके रिक्वेस्ट किया था एक्चुअली कि प्लीज लेट अस अवॉइड वॉर, लेट अस ट्राई टू डू संधि, लेट अस ट्राई टू मेक पीस। आप सिर्फ इनको पांडवों को सिर्फ 5 ग्राम दीजिए, राइट? यही तो हुआ था महाभारत में। पहले तो दे ट्राइड एवरी मेथड टू ब्रिंग पीस, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तब जाके वॉर हुआ। लेकिन लोगों को हर टाइम हर यूट्यूबर एक ही काम है, वॉर वॉर वॉर। व्हाई वॉर? अगर डिप्लोमेसी से, बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, राइट, तो क्यों नहीं? तो ये शक्ति, ये जो प्रेम का शक्ति है, ये कहाँ से आ रहा है? ये महालक्ष्मी से आ रहा है, वैष्णव से आ रहा है, राधा से आ रहा है। एंड आपस, जब मैं आपस बोलता हूँ, आपस देवी, ये ऋग्वेद का वर्ड है। अगेन, अगर आप ऋग्वेद नहीं पढ़े सो आई एम सॉरी, आप ऋग्वेद और ये सब एटलीस्ट सुन सकते हैं, राइट? यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। तो ऋग्वेद में सारे वर्ड्स हैं आपस, ओरिजिनल वर्ड फॉर द प्राइमरी गॉडेस आपस। इट इज जल देवी, इट वॉज नॉट लक्ष्मी। ओरिजिनल वर्ड इज आपस देवी। और ये अगर आप नक्षत्र रूप में, एस्ट्रोलॉजी रूप में देखना चाहते हैं, वो है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, धनुष राशि। इसलिए आप देखेंगे कुछ चित्र, मैं देखूंगा कि मेरे पास वो चित्र है कि नहीं, शायद है। आप देख सकते हैं मॉर्गन जी की वैष्णो माता के हाथ में धनुष है। हाँ, तो धनुष राशि, जैसे मैं बता रहा था लास्ट टाइम, युग परिवर्तन का राशि धनुष राशि है, क्योंकि 2019 दिसंबर 26 को जब ग्रहण हुआ था, 6 ग्रह धनुष राशि में आए थे, वहीं से कल की एनर्जी का और ज्यादा हुआ, कोरोना आया एंड ऑल दैट, राइट? तो वो धनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे कि भगवान राम के हाथ में धनुष है,
राइट। कल्कि के हाथ में तो तलवार है, ओके, वो ज्ञान का तलवार। तो वैष्णो माता के हाथ में जो धनुष है, ये धनुष राशि यानी आपस देवी का कनेक्शन है, धनुष राशि। सो वैष्णो जी के कुंडली में भी धनुष राशि में कुछ ना कुछ होगा, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। सो मैंने आज के वीडियो में ये बता दिया है कि कौन कौन से राशि, कौन कौन से नक्षत्र से कनेक्शन होगा, किस जगह से वो आएंगे, और क्या क्या अदर कंडीशंस होंगे। आई होप दिस वॉज यूजफुल। इवन अगर आपको ललिता त्रिपुरा सुंदरी का देखना है तो मैं 1 सेकंड वो भी दिखा दूंगा, मैं गूगल में जाके मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं, तो आप मुझे बताइए जब मैं ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मैं दिखा देता हूं। उनके हाथ में भी शायद ऐसा ही कुछ है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तो वहां उसके बाद हम वीडियो स्टॉप कर सकते हैं मॉर्गन जी, ठीक है। आप बस मुझे इतना बताइए जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी दिख रही है कि नहीं, आप बस मुझे उतना ही बताइए, क्योंकि अभी फिर से मेरा स्क्रीन स्टक हो रहा है, जो मैं जानबूझ के नहीं करता, लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। आप बस मुझे इतना बताइए कि ललिता जी दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ, दिख रहे हैं। हाँ, तो इनके हाथ में क्या है, शुगर केन है, जिसको संस्कृत में इक्षुरसा भी बोलते हैं, ओके। सो व्हेन वी से त्रिपुरा सुंदरी इज ए मेल फॉर्म ऑफ विष्णु, ओके। सो मेल फॉर्म ऑफ विष्णु, सॉरी फीमेल फॉर्म है त्रिपुरा सुंदरी में, उसका मेल फॉर्म है विष्णु, और उनके हाथ में जो ये शुगर केन है, राइट, ये लव का सिंबल है, ओके। सो द प्राइमरी एनर्जी, द मेन एनर्जी, आह्लादिनी शक्ति, लव एनर्जी जो है, वही प्राइमरी लेवल पे कनेक्ट करेगा। भगवान क्यों आते हैं धरती पे? बिकॉज ऑफ करुणा, ओके। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, नहीं आपको नहीं पता, दया अलग है, करुणा अलग। ठीक है यार, मैं साउथ इंडियन हूं, मेरे से गलती हो सकता है, शायद दया एंड करुणा अलग है, लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है कि भगवान जब भी आते हैं वो दया से या करुणा से या प्रेम से, वात्सल्य से आते हैं। तो ये मेरा और एक पॉइंट प्रूव हो गया। सेम वे वैष्णव भी, मतलब वो इसलिए आते हैं कि देख नहीं पा रहे हैं संसार का पीड़ा, राइट। मॉर्गन जी, आपने भी तो एक बहुत अच्छा गाना बनाया था आपके दूसरे चैनल पे, के आर्मी चैनल पे, मैंने देखा वो गाना, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। सो भक्ति, जब हम बोलते हैं ना भक्ति योग, लव, सो इट इज दैट इज द मेन एनर्जी। युद्ध होगा नहीं होगा, या झगड़े होंगे या कुछ और होंगे, वो बाद में। पहला मेन कारण यह है कि वो अपने भक्तों के लिए आ रहे हैं, नॉट टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ भक्त, बट टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम। क्योंकि सारे भक्त, जैसे पता है ना, रामायण में भी सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, असुर जाके मांस मच्छी फेंक रहे थे। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि कल्कि इज वेजिटेरियन, यस, मैं भी वही मानता हूँ। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, वो इवन राम तो क्षत्रिय थे एंड ऑल दैट। सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिबेट्स, बट माय सिंपल पॉइंट इज, एक तो अगर सतयुग को जाना है तो एनिमल को मारना तो थोड़ा कम तो करना पड़ेगा, ओके। मौज मस्ती के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना सही नहीं है, ओके। सो इट इज लव एनर्जी, बेसिकली प्रकृति की रक्षा करने, प्रकृति को फिर से प्रिस्टीन बनाने। सतयुग मतलब क्या है कि हर जगह अच्छे अच्छे पेड़ हैं, हरियाली है, लव है, लोग आपस में मतलब मिलजुल के रह रहे हैं। ये नहीं कि आ गया वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, सब जाके एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वो नहीं है। एक खून के फाउंडेशन से आप कैसे सतयुग बनाओगे? सो मैं नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि वो सब जो भी लिखा है भूतकाल में लिखा है, वो पुराना कल्कि है, पुराना कल्कि पुराण है, वो भूतकाल वाला। इस काल का जो कल्कि वो अलग है, ऑलरेडी बहुत सारे कल्कि आ चुके हैं, ये वाला कल्कि बहुत ही अलग होगा। ये विश्व गुरु है, टीचर है, या ही इज हियर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। सब जगह हरियाली है, फिर से ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंटल एनर्जी। क्योंकि ग्रीन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विष्णु का एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, ओके। वैष्णव का भी ग्रीन, त्रिपुरा सुंदरी भी ग्रीन है। सो ये जो हरा कलर हम जो बोलते हैं ना, ये उनका प्राइमरी एनर्जी है। हरा क्या है? नेचर, आपको पता है, राइट। सो इंडिया में इतने पेड़ पौधे काटे, इसलिए तो इतना गर्मी बढ़ रहा है। अगर गर्मी बढ़ रहा है, फिर भी अगर मान लो बहुत ज्यादा पेड़ हैं, तो क्या होगा? हम आराम से पेड़ के नीचे, जैसे मैं बचपन में आम अमरूद खाता था, वैसे पेड़ के नीचे हम रह सकते हैं। लेकिन अभी सबको एसी खरीदना पड़ रहा है, कूलर खरीदना पड़ रहा है। ये सब क्या है? ये सब हमारा ही क्रियाक्रम। तो हम कल्कि को बुलाएंगे कि सॉल्व, हे भगवान सब मुझे मार रहे हैं, नहीं। मैं कल्कि को ऐसे बुलाता हूँ, कल्कि भगवान आइए और आप देखिए कि देखो हर जगह पेड़ काट रहे हैं, हाँ, एनिमल्स को काट रहे हैं, इसका कुछ करो, पहला ये सॉल्व करो। उसके बाद अगर कोई वर्ल्ड लीडर्स जो खराब कर रहे हैं उनको मारना है तो मारो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा पहला रिक्वेस्ट भगवान से यही होगा, ये प्रार्थना होगा, ओके, वैष्णो माँ को भी, कि प्लीज आइए और पहले हर जगह आप ग्रीनरी लाइए, पहले हर जगह क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर प्रेम लाइए, उसके बाद जो करना है करिए, राइट। इवन राम अवतार में भी सब आए थे, राइट, मिले जुले थे, सारे वानर मनुष्य गए थे, फाइट किए थे। सेम कृष्ण अवतार में वृंदावन में क्या हुआ, राइट, गोवर्धन गिरी उठाया, सारे लोग एकजुट होके एक जगह आए, राइट। सो इट इज लव एनर्जी। और जो धर्म के साइड पे थे वो सब अर्जुन के साइड पे फाइट किए थे। वो 8 लाख सोल्जर्स थे, इस तरफ 11 लाख सोल्जर्स थे दुर्योधन के साइड पे। मतलब दुर्योधन के साइड पे ही ज्यादा थे, इसके साइड पे कम थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जीता क्योंकि इनके साथ धर्म था। धर्म मतलब क्या है मॉर्गन जी? धर्म मतलब नेचर। ये बहुत लोग को पता नहीं है। हम सोचते हैं धर्म मतलब रिलीजन,
धर्म का एक्चुअल संस्कृत मीनिंग रिलीजन नहीं है, धर्म का एक्चुअल मतलब है नेचर, मतलब नेचर। धर्मो रक्षिता रक्षितः, हम जब बोलते हैं ना, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगी, मतलब मैं नेचर की रक्षा करूंगा, ठीक है, तो नेचर मेरी रक्षा करेगी। सो विद दैट आई एम एंडिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच मॉर्गन जी, थैंक यू वेरी मच। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपको काफी नई चीजें पता चली होंगी जो इन्होंने अपनी रिसर्च बताई है। मैं आपको बता दूं, ये उनकी खुद की बहुत सालों की रिसर्च है जो आपके सामने पेश की गई है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी कहानियों को इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी सारी नई चीजें पता चलेंगी। तो पार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लोगों को ये नई चीजें बताने के लिए, और उम्मीद करता हूँ लोग इससे कुछ पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। यस मॉर्गन जी, थैंक यू।